हेलो मेरे बच्चों। कल गए थे बहुत अरमान लेकर नीट का एग्जाम देने और काफी सारे मायूस दिल लेकर के हम लौटे हैं। तो मैं अंशुल जैन ऐसे ऐसे एजुकेशन प्लाजा से आज आप लोगों से ये बात करने आया हूँ कि बेटा अपना दिल छोटा मत करो। मैं ये बात आपको केवल ऐसे ही सांत्वना देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे वैलिड रीजन है। क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का टीचर हूँ और नीट में मैं बायोलॉजी की तैयारी आपको कराता हूँ, बायोलॉजी का सब्जेक्ट मैं देखता हूँ। तो बायोलॉजी से रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ फैक्ट आपके सामने मैंने रखे हुए हैं जिनको लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। फटाफट से समझेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक नीट में ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। अब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इवोल्यूशन के चैप्टर में इसका एक सिनोनिम के नाम से इसका जिक्र है। सिनोनिम दिया हुआ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। अब ये क्वेश्चन काफी बच्चों पे, मेजोरिटी के बच्चों पर नहीं आया, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, काफी बच्चों के नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। तो बेटा जब ये आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है तो पूरे देश में लगभग किसी के नोट्स में ये लिखा ही नहीं है। तो अगर ये आपका गलत है तो ये सबका गलत है। चिंता करने वाली यहां पर कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैंने यहां पर कई सारे क्वेश्चंस यहां रखे हुए हैं, अलग अलग जोन के हैं। पीसीआर का एम्पलीफिकेशन का फॉर्मूला जो आपके पास नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये मेजोरिटी के बच्चों के पास भी नहीं है। तो यहां पर मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर मैं पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करने के बाद आप लोगों से बात करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं, तो मैंने उसमें ये देखा कि मेरे पास बायोलॉजी में एक तो मेरे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड हो गए। जो लास्ट ईयर मेरे पास पेपर में 200 क्वेश्चंस थे, दिस ईयर क्वेश्चन 180 रह गए हैं, यानी चॉइसेस कम है। दूसरा मेरे पास लास्ट ईयर तक जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन 8, 10 या 12 आया करते थे बेटा, उन क्वेश्चंस का नंबर इस साल के एग्जाम में आपका 30 से 31 हो गया। 31 क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले हो गए। आपके 10 से लेकर के 11 क्वेश्चंस मैचिंग के हो गए। 31 क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट के हो गए। 5 to 6 आपके क्वेश्चंस जो है ना वो असर्शन और रीजन हो गए, जिनको पढ़ने में आपको टाइम लगा होगा। ये टाइम टेकिंग है। इन क्वेश्चंस को मिलाकर के सॉल्व करने में जो मेरा गणित कह रहा है वो आप लोगों को तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के आसपास का समय लग गया होगा। जब आपका समय यहां आपका समय किल हो गया और आपका अगर यहां मैं कह रहा हूं 1 आवर किल हो गया, जिससे आप फिजिक्स तक रीच नहीं कर पाए, केमिस्ट्री तक रीच नहीं कर पाए, तो बेटा आपको 1 आवर हुआ है। कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, मैं कह रहा हूं उसको 50 मिनट लगे हैं। ओवरऑल पेपर छूटने वाले केवल आप नहीं है, आपसे जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, या मैं ये कहूं कि मेजोरिटी के बच्चों का पेपर छूटा हुआ है। तो सर अब क्या होगा? सर हम डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 20 अटेम्प्ट हमने दे लिए, 4-5 सालों से हम तैयारी कर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरा जो रैंक था वो रैंक 650 था। इवन दैट मुझे एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, और इस बार मेरी जो रैंक बन रही है, जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं वो 550 आ रहे हैं। अब सर कॉलेज कैसे मिल जाएगा? मेरे बच्चे, ये नीट का एग्जाम है, ये 12th का एग्जाम नहीं है जिसमें आपकी परसेंटेज आगे तक चलेगी कि पेपर टफ आ गया इस साल फिजिक्स का, मेरे मार्क्स कम रह गए। पेपर अच्छा आ गया, उस बच्चे के मार्क्स 96 क्रॉस कर गए। यहां ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे जब लास्ट ईयर 50+ बच्चों के 720 मार्क्स आ रहे थे तब उन्हें एम्स मिल रहा था। अच्छी बात है, ठीक है ना? अब इस साल जब हमारे सभी बच्चों का पेपर छूटा है और हाईएस्ट मार्क्स में कह के चल रहा हूं किसी 2-4 बच्चों के 650 आ गए, उन्हें इस पे एम्स मिलेगा। जब नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, फुल आ रहे हैं, तो मेरिट ऊपर जा रही है। अब जब नंबर कम आ रहे हैं, पेपर छूट रहा है, तो मेरिट नीचे जाएगी। जो कॉलेज तुमको 650 मार्क्स में मिल रहा था, अब मेरिट के कम होने की वजह से वो 550 में मिल जाएगा। सेकेंडली, अब यहां से ही मेरे पास एक सेकंड क्वेश्चन ओरिएंट करता है कि सर मेरिट क्या जाएगी। तो मैं कई सारे चैनल्स पे देख रहा हूं, कई सारे टीचर्स को देख रहा हूं, कोई कह रहा है 550 जाएगी, कोई कह रहा है 600 जाएगा, कोई कह रहा है 650 जाएगी। बेटा ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। मेरिट क्या जाएगी? आप अपना लास्ट ईयर का स्कोर देखो, आप अपना करंट ईयर का स्कोर देखो। अनलेस आप स्कोर नहीं देखोगे, अपने मार्क्स चेक नहीं करोगे, तब तक कोई मेरिट के विषय में कोई डाटा दे ही नहीं सकता। डाटा ही नहीं है हमारे पास। हम आपको
अजम्पशन तो नहीं दे सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ पेपर टफ था, फिजिक्स भी टफ थी, टफ केमिस्ट्री भी थी, टफ बायो भी थी, टफ इन सेंस क्वेश्चंस की ड्यूरेशंस बहुत ज्यादा थी और टाइम मेरे पास लिमिटेड था। जब ड्यूरेशन ज्यादा होगी, टाइम लिमिटेड होगा, तो पेपर अपने आप टफ हो जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से सिंपल सा कहना है, डोंट बी वरी। आपने बहुत मेहनत की है पूरी साल, आप बहुत एंथुजियाज्म से पढ़े हैं, आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। डोंट बी पैनिक, गेट रिलैक्स। बहुत पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत बाहर फिर घुमाओ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपने दिमाग को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, मूड फ्रेश करने की कोशिश करो और ज्यादा इधर उधर के ख्याल, ओवरबर्डन आप अपने हेड पर ना लो, हेडेक अपना बिल्कुल मत बढ़ाओ। इसी के साथ आज हम यहां से जा रहे हैं, आपको इतना ही समझाना है, बी रिलैक्स, बी काम, बी कूल। थैंक यू।